तो आपको बता दें, न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। 30 मिनट से कम का वक्त बचा है, उसके बाद 3 घंटे का चक्का जाम देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आएगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको ग्राउंड जीरो की हर तस्वीर पहुंचाएंगे। हर तस्वीर का मतलब क्या होने जा रहा है ये आपको बताएंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, मेट्रो स्टेशन को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कई मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया है क्योंकि आधे घंटे बाद किसानों का चक्का जाम होने जा रहा है। इस वक्त दिल्ली में 11 मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मंडी हाउस, ITO मेट्रो स्टेशन बंद है। इसके साथ साथ केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन भी बंद किया गया है। कुछ और नए मेट्रो स्टेशन भी इस लिस्ट में जुड़े हैं जिनको अब से कुछ देर पहले ही बंद किया गया है। यानी इस वक्त 11 ऐसे मेट्रो स्टेशन है, खासकर लुटियन जोन में, खासकर सेंट्रल दिल्ली में, जिनको इस वक्त DMRC की तरफ से बंद कर दिया गया है क्योंकि अब से आधे घंटे के बाद ही चक्का जाम जो किसानों की तरफ से बुलाया गया है उसकी शुरुआत होने जा रही है। बड़ी संख्या में मेट्रो स्टेशन पर इसके चलते भीड़ भी होगी, जाहिर सी बात है। लेकिन इन सब के बीच देखिए, बाराखंबा मेट्रो स्टेशन बंद है, लाल किला, जामा मस्जिद, दिल्ली गेट, केंद्रीय सचिवालय, ITO, ऐसे जो तमाम मेट्रो स्टेशन है उनको बंद कर दिया गया है। खान मार्केट और नेहरू प्लेस मेट्रो स्टेशन को भी बंद कर दिया गया है। तो सिर्फ जो लुटियन जोन है वो नहीं, बल्कि आसपास के जो बाकी संवेदनशील मेट्रो स्टेशन है उनको भी बंद किया गया है। दिल्ली में इस वक्त तकरीबन 1 दर्जन ऐसे मेट्रो स्टेशन है जिनको बंद किया गया है, जहां से आप ना मेट्रो में जा सकते हैं, गेट वहां के बंद किए जा चुके हैं। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर रुक करते हैं हमारी सहयोगी ज्योति तनेजा भसीन का। जी बिल्कुल, इस वक्त कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। अलग अलग इलाकों की जानकारी हम अनुराग दे रहे हैं। अब हम टिकरी बॉर्डर चलेंगे, क्योंकि टिकरी बॉर्डर वो इलाका है जहां पर भारी संख्या में जो किसान है वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। देखिए, सुरक्षा के भारी इंतजाम है। टिकरी बॉर्डर कई बार मेरा जाना हुआ अनुराग, वहां पर कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। जर्सी बैरिकेडिंग, जो सीमेंटेड बैरिकेडिंग होती है वो होती है। उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स, RAF, CISF, CRPF, सभी पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वहां पर मौजूद है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो एक्शन है आज के दिन, वो एक्शन क्या है? 3 वज्र वाहन वहां मौजूद है। बैरिकेडिंग कई लेयर्स की वहां पर की गई है। महिला पुलिसकर्मियों की भी भारी संख्या में तैनाती की गई है। और हमारे साथ आपको बता दूं, सीधे विद्या जुड़ गए हैं। विद्यानाथ झा लगातार टिकरी बॉर्डर पर मौजूद है। विद्या, बताइए, आज चूंकि 12 बजे चक्का जाम होने वाला है, आधे घंटे का तकरीबन वक्त बचा है, तो आज क्या स्थिति है टिकरी बॉर्डर पर? हालांकि बॉर्डर्स पर जो है वहां पर चक्का जाम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत संवेदनशील जगह है। बहुत संवेदनशील जगह है और पिछली बार तो खुद ज्योति आप यहाँ पर मौजूद थी। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ था वो आपने अपनी आंखों से देखा था और पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखा था। यहाँ पर भी पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े थे। यहाँ पर जो भीड़ बेकाबू हो रही थी, जो आंदोलनकारी थे वो बेकाबू हो रहे थे, उन्हें कंट्रोल करना पड़ रहा था। लेकिन आज पहले से इस बात की व्यवस्था की गई है, ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर भीड़ आती भी है, अगर लोग उपद्रव करने की कोशिश भी करते हैं तो उनको रोका जाएगा। और यही वजह है कि 5 लेयर में यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। इसके अलावा इस बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है। जो दिल्ली के लोग हैं वो दिल्ली के अंदर ही रहेंगे और जो दिल्ली से बाहर से आने वाले लोग हैं, दिल्ली के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं, उनको प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा तब तक जब तक ये चक्का जाम खत्म नहीं हो जाता। यानी कि 12 से 3 के बीच का जो वक्त है वो बहुत क्रूशियल टाइम होगा और इस वक्त में दिल्ली से बाहर से जो लोग आना चाहते हैं दिल्ली में, उनको टिकरी बॉर्डर से एंट्री नहीं दी जाएगी, खासतौर से वहां से जहां पर किसान बैठे हुए हैं। और यही नहीं, ज्योति, अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये तो वो पॉइंट है जहां पर किसान बैठे हुए हैं। इसके अलावा जिन जिन जगहों से, जिन जिन कॉलोनी से या जिन जिन इलाकों से लोग घुस सकते हैं दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, उन सभी जगहों को सुरक्षित तरीके से सील किया गया है। वहां पर सुरक्षा बल के जवान तैनात किए गए हैं, पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी है, वहां पर बैरिकेडिंग की गई है। लगातार दिल्ली का अपडेट हम विद्या दे रहे हैं। अनुराग लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से मेट्रो स्टेशंस को बंद किया गया है। अब सीधे अनुराग के पास ही चलते हैं। शुक्रिया ज्योति, और सीधा रुक करते हैं अब जरा पलवल का, जहां से हमारे सहयोगी रोमान जुड़े हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर का भी रुक करेंगे जहां पर हमारी सहयोगी नैना यादव है। लेकिन रोमान, अब से कुछ देर पहले आप किसानों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ हलचल इस वक्त आपको नजर आ रही है पलवल में? देखिए, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है और साथ ही साथ बड़ी संख्या में किसान भी हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ किसानों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि आज का जो चक्का जाम है, इसका कितना असर आपको लगता है पड़ेगा? ये सगरई परागो, पूरा परागो, देखो कोशिश तो युवक आज या सगरई चक्का जाम कर दे और सरकार हमारी बात मान ले, क्योंकि सरकार मान ही ना रही काई की। तो सर क्या कहेंगे? चक्का जाम तो करेंगे और फर्क पड़ेगा, सरकार दबाव मानेगी।
अच्छा, दबाव आने की। लेकिन सरकार अभी तक जो बातचीत हुई है उससे कुछ नतीजा लगता है, कुछ हल निकलता दिखता है चक्का जाम के बाद? अभी हल ना निकल रहा जी, सरकार तो यहीं की यहीं खड़ी है अभी। बिल्कुल, यहाँ पर ये किसान हैं जो आसपास के गांव के आए हुए हैं और साथ ही साथ आगे की तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उधर टेंट लगा हुआ है जहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर आसपास के गांव के किसान लगातार जुट रहे हैं। जो लगातार कहा जा रहा है कि इनकी गिनती और ज़्यादा बढ़ रही है। तमाम यहाँ पर किसान काफ़ी दिनों से, कब से आप यहाँ पर बैठे हैं प्रदर्शन में? हम आ गए जी 3 महीना। यहाँ पर आज चक्का जाम से आपको लगता है कुछ असर पड़ेगा? असर पड़ेगा जी, पारेंगे जैसे पड़ेगा हम पे, जैसे पड़ेगा वैसे पारेंगे भी हम, चाहे हमारी जान चली जाए। ये तो शांतिपूर्ण होगा ना? हाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण, कोई झगड़ा नहीं, किसी प्रशासन से कोई एलर्जी नहीं हमें। ठीक है, तो इनका कहना है कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन होगा। आप देख सकते हैं कि तमाम जहां तक नजर जा रही है आगे टेंट में जो सुबह खाली था, अब किसान काफ़ी बड़ी संख्या में भर गए हैं। यहाँ पर दूध, जलेबी और तमाम जो चीज़ें हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी शुरू हो गया है और यहाँ पर जो किसान हैं उनसे अपील की जा रही है कि वो यहाँ पर बड़ी संख्या में आएँ और उसके बाद फिर यहाँ पर लंगर भी शुरू हो गया। मैं कैमरामैन जगदीश से कहूँगा कि वो लंगर की भी तस्वीरें दिखाएं। यहाँ पर अलग अलग तरीके का लंगर शुरू हो गया है, दूध, जलेबी, केले और दूसरी तमाम चीज़ें यहाँ पर बट रही हैं और तमाम जो किसान हैं उनकी जो गिनती है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि प्रशासन ने भी पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर की किसी भी तरह से समस्या पैदा ना हो सके। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर खा रहे हैं। चक्का जाम जो आज होगा उसका कितना असर आपको लगता पड़ेगा? जी, चक्का जाम का कितना असर लगता पड़ेगा? ये तो सोचने की बात नहीं है। सरकार को उनकी गलतियों का एहसास कराने के लिए और सरकार ने जो झूठे मुकदमे बनाए हैं लोगों पर, उन्हें पता होना चाहिए कि आज लोग लामबंद होंगे और किस तरह से तुम्हारी नीतियों का विरोध है 100% कामयाब रहेगा, 100% असर पड़ेगा। बिल्कुल, ये स्थिति है पलवल की जो अनुराग मैंने आपको दिखाई और किसानों के जो विचार हैं वो भी आपको पता है कि क्या है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी पूरे पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। बिल्कुल रुमान, आगे भी आपका लगातार रुख करते रहेंगे। हर तस्वीर न्यूज नेशन पहुंचाता रहेगा और देखिए हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है, सीधा रुख करते हैं हमारी सहयोगी ज्योति का। जी बिल्कुल अनुराग, गाजीपुर बॉर्डर का हाल अपने दर्शकों को बता देते हैं। वो गाजीपुर बॉर्डर जहां पर 28 दिसंबर को राकेश टिकैत रोए थे, 28 जनवरी को, और उसके बाद ये जो गाजीपुर बॉर्डर है ये किसान आंदोलन का बन गया बड़ा एपी सेंटर और यहां पर सबकी नजर बनी रहती है कि राकेश टिकैत क्या कह रहे हैं। आज क्या है? आज भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। एक्शन क्या है? एक्शन जरा देख लीजिए। कीलें लगाई गई है, कई लेयर की बैरिकेडिंग है, मल्टी लेयर बैरिकेडिंग वहां पर है, कंटीले तार वहां पर लगाए गए हैं और अभी नुकसान नहीं है चूंकि वहां पर आह्वान नहीं है लेकिन संवेदनशील है। बार बार टिकरी बॉर्डर के बारे में भी हमने आपको बताया। लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं नैना यादव, हमारी सहयोगी, जिन्हें आप हमेशा स्टूडियो में देखते हैं। आज वो ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है। नैना जरा बताइए, तस्वीरें दिखाइए, क्या चल रहा है? दरअसल ज्योति, यहाँ पर अगर बात आपने बिल्कुल सही कही कि अब एक तरह से जो पहले सिंघू बॉर्डर एपिक सेंटर हुआ करता था इस पूरे आंदोलन का, वो गाजीपुर बॉर्डर बन चुका है। लेकिन किसानों की जो तैयारी है वो मैं दरअसल खुद आपको बताऊं, भले ही अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ यहाँ से ये बस दूसरी तरफ ये बॉर्डर शुरू हो गई है, लेकिन किसानों की तरफ से अपने अपने वॉलंटियर्स तैनात किए गए हैं और इस तरह की तैयारी है कि कोई भी, इवन अगर हम भी यहाँ पर आए तो पहले हमसे पूछा जाता है कि ठीक है, हमें अगर हमें कुछ काम है तो ही हमें इधर की तरफ आने दिया जा रहा है, वरना एंट्री नहीं दी जा रही है। और यहाँ पर खुद इसकी ये कहा जाए कि पहरेदारी के लिए वॉलंटियर्स भी मौजूद हैं, उन्हीं से जान लेते हैं आज क्या तैयारी है। हम लोगों की तैयारी पूर्ण रूप से है। आप देख सकते हैं कि आगे बैरिकेडिंग की गई है, इसके पहले इधर गवर्नमेंट की तरफ से बैरिकेडिंग की गई, प्रशासन की तरफ से, तो जिससे कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर असामाजिकता ना फैला पाए, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे बैरिकेडिंग। अच्छा, तो आप लोग चक्का जाम करेंगे क्या? जी बिल्कुल। किस तरह से करेंगे? बिल्कुल, जो रोज प्रकट करेंगे जैसा शांतिपूर्वक हम लोग अपना रोज प्रकट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जो सरकार पे दबाव बनाया जा सके इस तरह से करेंगे जी। लेकिन ज्योति, एक और खास बात ये कि यहाँ पे भले ही ये प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, लेकिन अगर हम दूसरी तरफ नजर दौड़ाएंगे तो लकड़ियों से, बड़ी बड़ी जिन्हें बल्लियां कहा जाता है, उनसे खुद किसानों ने एक तरह से बैरिकेडिंग कर रखी है कि वो खुद यहाँ पर किसी को आने नहीं देना चाहते। यहाँ पर हालांकि सिर्फ मीडिया की एंट्री है, इसके अलावा भी किसी और को एंट्री दे भी नहीं रहे हैं। यहाँ पे वॉलंटियर्स भी तैनात हैं। यानी ये कहा जाए जो 26 जनवरी को हुआ वो एक बहुत बड़ा एक सबक भी था, लेसन भी था, संदेश भी था, और उसको ध्यान में रखते हुए अब बिल्कुल 26 जनवरी को जो घटना हुई उसकी पुनरावृत्ति फिर ना हो, इसकी पूरी कोशिश पुलिस की तरफ से की गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तरफ से की गई है। आपको बता दूं इन सभी जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहें हैं, बहुत सारे राज्य मार्ग, नेशनल हाईवेज हैं जहां पर हमारे सहयोगी मौजूद है, हर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं टिकरी बॉर्डर का। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विद्या, बढ़ते वक्त के साथ क्या कुछ हलचल टिकरी बॉर्डर पर नजर आ रही है, या 26 जनवरी की हिंसा को एक सबक के तौर पर टिकरी पे जो तमाम किसान मौजूद हैं वो उन्होंने लिया है? जी अनुराग, ऐसा लग रहा है कि किसानों ने उससे सबक लिया है और किसानों को यह भी समझ में आ गया था कि 26 जनवरी वाली जो घटना हुई थी उसके बाद कैसे किसान आंदोलन से किसान ही वापस जाने लग गए थे, देश भर से उन लोगों का विरोध होने लगा था। तो किसान अब ये बात समझ चुके हैं कि अगर अपनी मांगों को रखना है, अगर अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठना है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है, अगर सरकार को झुकाना है, तो उनको शांतिपूर्ण तरीके का रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से ही आंदोलन को चलाना पड़ेगा। टिकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो या शंभू बॉर्डर हो, यानी कि दिल्ली के आसपास के बॉर्डर हो, चाहे हरियाणा के बॉर्डर हो, पंजाब के इलाके हो, वहां पर किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से ही अपनी बात रखनी होगी। यह बात किसान कहीं ना कहीं समझ चुके हैं और यही वजह है कि जो टिकरी बॉर्डर है, यहां पर बड़ी संख्या में जो लगभग 2.5 महीने से किसान बैठे हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से अब बैठे हुए हैं। हालांकि धीरे धीरे अब यह खबर आ रही है कि हाईवे जहां पर किसान जाम लगाने वाले हैं, जाम करने वाले हैं, वाहनों की आवाजाही रोकने वाले हैं, उसकी तरफ किसान बढ़ने लगे हैं। तो एक तरीके से जो बॉर्डर्स हैं वहां पर जहां किसान बैठे हुए हैं, जहां पर उन्होंने अपना तंबू लगाया हुआ है, वो सब कुछ वैसा ही रहेगा, लेकिन हाईवे को जाम किया जाएगा। यानी कि सड़कों को रोककर एक तरीके से मैसेज ये सरकार तक पहुंचाने की कोशिश होगी कि देखिए हमारी मांग अगर नहीं मानी जाती है, अगर हमें आप नहीं सुन रहे हैं, हमें नहीं सुनना चाहते हैं, तो फिर हम सड़कों को रोक देंगे, यातायात को रोक देंगे। 3 घंटे का आज रखा गया है, ये जाम रखा गया है, जो सड़कों को जाम और हाईवे को जाम करने की बात कही गई है। 3 घंटे तक ये पूरा कार्यक्रम किसानों की तरह से आंदोलन और प्रदर्शन आप कह सकते हैं कि आयोजित किया जा रहा है आज। लेकिन एक तरह से ये संकेत है, सिर्फ 3 घंटे इस तरह का विरोध प्रदर्शन करके दिखाकर जताकर एक संकेत है सरकार के लिए कि हम सड़कों को रोक सकते हैं, हम आवाजाही रोक सकते हैं, हमारे बस में है ये। लेकिन देखना आज ये होगा, बड़ी बात आज की ये होगी अनुराग, कि 3 घंटे का जो जाम आज किसान करने जा रहे हैं हाईवे को, इस दौरान क्या कोई उत्पात होता है? जो 26 तारीख यानी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन जो तस्वीर हमने देखी, कहीं उस तरह की तस्वीर आज हाईवे पर तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि बॉर्डर्स को बहुत अच्छी तरीके से सील कर दिया गया है। कई लेयर्स में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि लोग अंदर ना आ सके। तो दिल्ली तो महफूज है आज शायद, लेकिन दिल्ली के बाहर जिन हाईवेज को किसान जाम करने वाले हैं, बिल्कुल ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विद्या, जो आप कह रहे हो, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जरा हरियाणा के पलवल का रुख करते हैं, जहां हमारे सहयोगी रुमान हैं और जो बता रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं कि वहां पर बढ़ते वक्त के साथ हलचल तेज हो चुकी है। रुमान, 15 मिनट से कम का वक्त बचा है जब चक्का जाम शुरू होता नजर आएगा। देखिए बिल्कुल कॉल हो चुकी है। जो ये तमाम जो शेल्टर्स बनाए हुए थे ये खाली हो गए, इनके अंदर जो किसान थे वो अब निकलकर मुख्य प्रदर्शन स्थल तक जा रहे हैं। कहाँ जाम करेंगे और कितना समय लगेगा? देखो, हमारी अभी बामन पालों की जो कमेटी है, जो सारे किसान हैं, अरुण जिलदार जी उसका नेतृत्व कर रहे हैं। जिस तरीके से वो हमें आदेश देंगे, जहाँ जहाँ के लिए आदेश देंगे। कॉल आ गई ना आपके यहाँ पे, टेंट में से लोग भी चले गए उधर की तरफ। वो अरुण जिलदार जी मीटिंग कर रहे थे, तो उसका फैसला आने वाला है थोड़ी देर में। मीटिंग चल रही है? हाँ, मीटिंग चल रही थी खाप की। देख सकते हैं कि ये पूरा जो इलाका है ये किसानों से पूरी तरह भर गया। हालांकि सुबह काफ़ी कम संख्या में लोग थे, पुलिस बल ज़्यादा दिख रहा था, लेकिन अब मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊंगा कि तमाम जो टेंट है वो किसानों से भर चुका है। कितने गाँव से किसान आए और कितने लोग आ चुके हैं अब तक? यहाँ पे हमारे जितने भी गाँव हैं बामन पालों के, जिस तरीके से खाप यहाँ पे आ रही है उस तरीके से सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। ये कौन सी खाप है? ये है बुडेर पाल का है। ये बुडेर पाल का है। जो खाप है उन्होंने अलग अलग अपने टेंट लगा रखे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि पूरी तरह से पंचायत चल रही है, हुक्का गुड़गुड़ाया जा रहा है और मीटिंग चल रही थी। मीटिंग चल रही है, अभी खत्म हो गई। मीटिंग अभी चल रही है। जैसे मीटिंग समाप्त होगी, जिस तरीके से हमारे किसान अपना फैसला लेंगे उस तरीके से यहाँ पे चक्का जाम किया जाएगा। ये सारा अभी चल रहा है आगे। प्रशासन से बात हो गई है, शांतिपूर्ण ढंग से होगा सब? बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से होगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने पेपर्स भी छपवा रखे हैं गाड़ी वालों के लिए। एक भाई अगर कोई असुविधा होती है उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। हम आपसे
बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चारपाइयाँ हैं और तमाम जो टेंट सुबह खाली दिख रहा था वो पूरी तरह भर चुका है। ट्रैक्टर ट्रॉली में लोग आ रहे हैं। हालांकि प्रशासन यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली को खड़ा नहीं होने दे रहा है, लेकिन जो किसान है उतर कर आ रहे हैं और लगातार दूध, जलेबी और तमाम केले और दूसरी पूरी सब्जी का लंगर भी यहाँ पर चल रहा है। जो किसान यहाँ पर आए हुए हैं उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम किया गया है। लाउड स्पीकर चल रहा है। अब थोड़े समय में अनाउंसमेंट हो जाएगा यहाँ पर कि कहाँ कहाँ जाम किया जाएगा। वैसे इनिशियल तौर पर NH11 जाम करेंगे, KMP करेंगे। जैसे दिशा निर्देश होगा हमारी कमेटी का, वो अगर कहेंगे NH19 है, अगर इसको जाम करना है, KMP अगर जाम करना है, जैसे इनका फैसला होगा उस तरीके से हमारे सारे युवा जी रुमान, तो आदेश का इंतजार पलवल में जो किसान है वो इस वक्त कर रहे हैं। KMP यानी कुंडली मानेसर जो हाईवे है उसको रोका जाएगा, NH19 को रोका जाएगा। अब से कुछ देर में क्लियर होगा। लेकिन टिकरी बॉर्डर जहां से हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे थे, वहां पर सुरक्षा के हालात कैसे हैं, कुछ देर पहले जायजा लिया हमारे सहयोगी राहुल डबास ने। ये रिपोर्ट देखिए। चक्का जाम का समय हो गया। इस वक्त हम टिकरी बॉर्डर पे मौजूद है। देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस के जवानों को ब्रीफ किया जा रहा है कि अगर लाठी चार्ज करना पड़ा तो कैसे करना होगा। महिला पुलिस सबसे पहले, और उन्हें महिला अगर प्रदर्शनकारी आती है किसान के रूप में तो उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी। सबकी अटेंडेंस हो रही है और उसके बाद आप पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं, पुलिस कर्मियों को देख सकते हैं और यहाँ पर उन्हें बाकायदा वो हेलमेट और गियर्स दिए गए हैं जिससे बचा जा सके। हालांकि लाठी सबके पास है, यानी जितना संभव हो उतना ही लाठी चार्ज और बल प्रयोग किया जाएगा, टीयर गैस का इस्तेमाल किया जाएगा, उससे ज़्यादा की फिलहाल मनाही की गई है। साथ में आप कंटेनर्स को देख सकते हैं। कंटेनर्स को पहले ही लाके रख दिया था। 26 जनवरी के बाद से कंटेनर्स यही रखे गए हैं। उसके पीछे क्रेन भी है ताकि किसी भी तरीके से अगर यहाँ पर ट्रैक्टर लाने की कोशिश हो, 26 जनवरी की पुनरावृत्ति 6 फरवरी को की जाए यानी आज की जाए तो उन्हें रोका जा सके। और यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी है। जी हाँ, 100 मीटर की दूरी है टिकरी बॉर्डर पर और 100 मीटर तक आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। RAF की तरफ से वो वज्र वाहनों को लगाया गया है। वज्र वाहन जो एक साथ कम से कम भी 10 आंसू गैस के गोले, टीयर गैस को छोड़ सकते हैं। और ऐसे वज्र वाहन सिर्फ एक नहीं बल्कि अनेक हैं। आप 3 वज्र वाहन देख सकते हैं जो यहाँ पे लगाए गए हैं। वाटर कैनन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पर, और वाटर कैनन के लिए भी आप देख सकते हैं कि पुलिस ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। लेकिन जो असली तैयारी है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं मंच, यही किसानों का मंच है। हालांकि किसानों ने कहा कि चक्का जाम राजधानी दिल्ली में, NCR में नहीं किया जाएगा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में नहीं किया जाएगा, लेकिन तैयारियां पूरी पुख्ता कर ली गई है यहाँ पर। क्योंकि दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने मना किया था कि हम बसें नहीं देंगे, तो बस नहीं दी गई, तो उसके बाद की क्या तैयारी हैं ये देखिए। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएं कि यहाँ पर रोड रोलर लगाए गए हैं, क्योंकि बसें पहले लगाई जाती थी यहाँ पर रोकने के लिए, लेकिन अब रोड रोलर लगाए गए हैं। केजरीवाल सरकार ने बसें देने से इनकार कर दिया था। यहाँ एक बैरिकेडिंग की गई है और उसके उस पार की बात करें तो उसके उस पार एक अस्थाई दीवार बनाई गई है। यह अस्थाई दीवार रात में ही ढाली गई है और इस दीवार के ऊपर जो चिनाई है वो कंक्रीट से की गई है और उसके उस पार किले हैं। वो किले अगर यहाँ से कोई भी वाहन, छोटी किले इसलिए कि SUV, गाड़ियाँ, जीप अगर आने की कोशिश करे तो टायर पंचर कर दिया जाएगा। और जो सरिये हैं उन्हें काट करके किलों का रूप दिया गया है जो 1 फुट लंबे हैं, और वो इसलिए बनाए गए हैं कि अगर ट्रैक्टर भी आना चाहे तो ट्रैक्टर भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उसके आगे एक और कंपनी है जो लाठीचार्ज के लिए तैयारी कर रही है और उसके आगे सीमेंटेड बैरिकेडिंग है और उसके बाद किसान है। यानी कई राउंड की यहाँ पर आप सुरक्षा देख सकते हैं। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दिल्ली पुलिस जानती है कि 26 जनवरी को क्या हुआ, कहीं उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसकी कोशिश की जा रही है। ना सिर्फ जहां मौजूद है यानी टिकरी बॉर्डर पे, बल्कि गाजीपुर, सिंघू, सभी बॉर्डरों का यही हाल है। किसानों पर भरोसा कम से कम दिल्ली प्रशासन को नहीं है, दिल्ली पुलिस को नहीं है। इसीलिए तैयारियां, चाहे RAF हो, BSF हो, CISF हो, दिल्ली पुलिस हो, कमांडो हो, विशेष दस्ता हो, उन सबको रखा गया है। हालांकि किसी के पास भी हथियार नहीं दिए गए हैं। हथियारों के लिए एक छोटा सा सुरक्षा बल पीछे रखा गया है जो हथियार बंद है, बाकियों को सिर्फ लाठियां दी गई है। कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से 26 जनवरी की पुनरावृत्ति टिकरी बॉर्डर पर ना देखने को मिले, क्योंकि इसके बाद जो 26 जनवरी को हुआ था, यहीं से एक पूरा रेला निकला था ट्रैक्टर ट्रॉलियों का, जो यहाँ से नांगलोई गया था 10 किलोमीटर दूर, वहाँ हिंसा हुई थी। पीलागढ़ी गया था 15 किलोमीटर दूर, वहाँ भी हिंसा हुई थी और फिर आगे लाल किले की तरफ भीड़ बढ़ गई थी। इस बार ऐसा ना हो, इसके लिए तैयारियां पुख्ता हो चुकी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ राहुल डबास, न्यूज नेशन, टिकरी बॉर्डर। तो तकरीबन 5 मिनट का वक्त बचा है किसानों का चक्का जाम शुरू होने में। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।